अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे जी। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं, मैं आपको किचन में जाकर बना दिखाती हूँ कि हम क्या बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, स्पेशल रेसिपी है। हम बना रहे हैं मटन पुलाव। तो मैंने ये देखें आधा किलो मटन ले लिया है। तो ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। और उसके बाद ये गरम मसाले हैं, 3-4 अदर लौंग हैं, 2 पीस दालचीनी के हैं और 1 चम्मच जो है ज़ीरे का है, आधा चम्मच काली मिर्च साबुत है। ले लेते हैं देज की अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें ये गरम मसाले जो हैं ये ऐड कर देते हैं। तो गरम मसाले में 1-2 चीज़ें कम हैं, अगर आपके पास हुई तो वो डालिएगा ज़रूर। एक तो बड़ी इलायची नहीं थी मेरे पास, दूसरा ये कि वो पिसा हुआ तो मेरे पास है, साबुत नहीं थी। और दूसरा इसमें जो आप स्टार फूल होता है ना, वो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। तो 1 चम्मच मैं नमक का इसमें ऐड करूँगी। और एक मैंने प्याज लिया है, इस तरह मैंने 2 पीसेस के कर लिए। तो इसको हमने साबुत ही डाल देना है, इस तरह रख देना है इसमें। और इसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें और इसके बाद 1 चम्मच इसमें मैं साबुत खुश्क धनिया डालूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है यखनी में। तो ये हम ऐड कर देते हैं। ये देखें 4 पीस इसमें लहसुन के साबुत और 1 टुकड़ा इसमें आधे इंच का जो है ना ये अदरक का है, ये भी साबुत हमने डालना है। इसमें सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसमें डालेंगे पानी। में ये पानी जो है ना इसको मेजरमेंट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं 1 गिलास और शामिल करूँगी। तो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। इसको हम 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे गोश्त गलाने में। अगर आप इसमें अगर कर रहे हैं देशकी में बॉयल कर रहे हैं, यखनी बना रहे हैं, तो आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, 25 से 30 मिनट। तो अब हम 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। जी देखिए माशाल्लाह से यखनी हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने 20 से 25 मिनट जो है ना पका लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और यखनी भी हमारी तैयार हो गई है। अब पैन जो है ना वो खाली कर लिया, तो इसमें से यखनी निकाल ली। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली मैंने ऑयल ली है, 1 किलो चावल बना रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बड़ा प्याज लिया था, तो इसको मैंने इस तरह काट लिया, क्योंकि प्याज हमने यखनी में भी ऐड किया। तो इसको हमने फ्राई करना है, लाइट सा गोल्डन करना है। इसके प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, हमने लाइट से गोल्डन इनको करना है। तो इनका जो चावलों का कलर होगा ना वो गोल्डन होगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करना है इनको। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक कूटा हुआ है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। देखिए हमने 1 मिनट लहसुन को पका लिया है, अदरक लहसुन को। अब इसमें हमने जो गोश्त रखा हुआ है ना, इसमें से मैंने कुछ चीज़ें निकाल दी हैं। तो प्याज जो इसके अंदर ही है, लहसुन प्याज अदरक वो जो हमने डाला था, तो उसी का इसके अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको हम भून लेते हैं इसमें डाल के। तो ये हमने डाल दिया। तो गोश्त को मैंने फुल नहीं गलाया, इसको मैंने जो है ना 90% गलाया है। कुछ इसमें रखा है ताकि जब हम दम देंगे चावलों को, इसमें भुनाई करेंगे, तो जो गोश्त है ना बोटियाँ हमारी टूटे ना। तो ये देखें बिल्कुल साबुत है। अब इसमें थोड़ी सी कसर है जो वो पूरी हो जाएगी इसमें। तो इसको 1 मिनट 2 मिनट इसमें भून के अच्छे से, तो फिर इसमें मैं दही ऐड करूँगी। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही, तो इसमें दही डलता है और जो मसाले डलते हैं वो मैंने आप कुछ बता दिए थे, यखनी में डाले थे। और थोड़े से मसाले और डलेंगे, ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं जाते। तो ये बेहतरीन सा हमारा मटन पुलाव, हैदरी मटन पुलाव जो है ना तैयार हो जाएगा। इसके 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से भुनाई कर ली है गोश्त की। तो मटन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें जो मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। तो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 पिंच में डालूँगी इसमें सुरख मिर्च। ये देखें बस इतनी सी, बस इसमें हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया तो 1 टीस्पून हमने इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक चला गया। और साथ ही इसमें मैं जो गरम मसाला कूटा हुआ है ना, ये गरम मसाला सारा मेरे इसमें से कूटा हुआ 1 टीस्पून ये चला गया इसमें। बस इतने ही मसाले इसमें हमने डालें, बहुत ज़्यादा मसाले डालें। अब इसको थोड़ी सी हम 1 मिनट मसालों को मटन के साथ भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें दही ऐड कर देते हैं। तो ये दही ऐड कर दिया हमने। अब इसको दही को 3 से 4 मिनट स्लो आंच पे भूनना है। तो इसको हमने 1 मिनट हो गया भूनते हुए, 1 से 2 मिनट और भूनेंगे इसको।
दही को अच्छे से इसमें जो है ना पकाएंगे, तो फिर इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। इसको हमने दही डाल के ना 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है स्लो आंच पे। तो अब मैंने इसकी जो फ्लेम है मीडियम कर दिया है। तो माशाल्लाह से देखें इसकी बड़े अच्छे से बनाई हो गई है गोश्त की और दही के साथ। और यही इसी वक्त जो है ना इसका फ्लेवर आना होता है, बहुत मज़े का टेस्टी फ्लेवर आएगा दही के साथ। तो अब माशाल्लाह से इसमें हम डालते हैं यखनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है। तो चावलों के हिसाब से हमने यखनी तैयार की थी, मैंने यखनी ऐड कर दी है इसमें। तो हमारे पास जो है ना 1 किलो चावल हैं, तो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमारे पास मटन था। तो अंदाजे से मैंने आपको बता दिया था, इसको आधा किलो है तकरीबन, जो 3 पा था मटन हमारे पास। और अब इसमें थोड़ा सा हम इस पानी को पका लेते हैं। जब ये पकने लग जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने 15 से 20 मिनट ना भिगो दिया था अच्छे से धो के। हमारा पकने लग गया है यखनी, और अब इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावल मैंने धो लिए हैं, धो के इनको भिगो दिया था 15 से 20 मिनट। अब मैंने खुश्क कर लिया इनको, पानी इनका सारा निकाल लिया। मैंने चावल डाल के इसको हिला दिया, तो चावलों का देखें बैलेंस हो गया। और पानी इसमें 1 इंच के ऊपर जो है ना 1 इंच पानी है। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ 5 मिनट को, 5 मिनट इसको ढक के रख देती हूँ पकने के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। और अब पानी खुश्क हो गया है, इसको 5 मिनट हमने रख दिया था मीडियम आंच पे। तो पानी इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसका दम का टाइम है, तो इस वक्त हम इसको दम पे रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, नीचे हमने इसका तवा रख देना है। और इसको अब ऊपर से कवर कर देते हैं। 3 से 4 3 मिर्चें मैंने इसमें हरी डाल के इसको दम पे रख दी है। अब इसको हम 15 मिनट दम पे रखते हैं। 15 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं दम, माशाल्लाह से देखें सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के पुलाव हमारा तैयार हुआ है। तो अब इसको 1 मिनट ऐसे छोड़ते हैं, इसकी स्टीम जो है ना ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है रेडी है, मटन पुलाव। तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सा चावल, देखें माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बने। और कलर देखें इनका, कलर देखें इसका, इस तरह का कलर होता है पुलाव का। और इसमें जो चीज़ें डलती हैं मैंने आपको बता दी है, बहुत बेहतरीन बनता है। आप बनाइएगा, आपके लिए ये एक नई डिश होगी। तो माशाल्लाह से अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ इसको। आप चावल देखें कितने मज़े के खिले खिले, और बोटियाँ देखें। तो गोश्त आपने जब भी चावलों के लिए गलाना है ना, तो उनको पूरा नहीं गलाना, उसमें थोड़ा सा जो है ना कसर रहनी चाहिए गोश्त में। तो जब दम पे आते हैं ना चावल, तो फिर वो पूरा जो है ना पक जाता है, तो फिर बोटियाँ टूटती नहीं हैं। चावल नीचे तक कितने प्यारे खिले हुए बने हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। हम इस तरह सारे डिश आउट कर लेते हैं, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। फिर हैदराबादी मटन पुलाव हमारा रेडी है माशाल्लाह से। देखें आप इसका कलर चेक करें, और माशाल्लाह से ये थोड़ा सा जो हम पुलाव बनाते हैं उससे हट के है। तो माशाल्लाह से देखें इसकी बोटी आप चेक करें, तो ये देखें ये इतना जो है ना पका होना चाहिए, पका होना चाहिए कि ये अभी भी इसमें जो है ना थोड़ा सा है, ये कि इसको अगर हम खाएं बोटी को तो पता चले। जो हम बहुत सारा पका लेते हैं ना, उसका टेस्ट भी उतना नहीं रहता, और वो बोटी जो चावलों में घुल जाती है। तो आप देख लें माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा पुलाव रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है। तो साथ मैंने ये सैलड बना लिया थोड़ा सा, और ये दही रख लिया सादा, इसमें सिर्फ ज़ीरा डाला है मैंने, तो और कुछ नहीं डाला। बस इसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।